जिस आदमी ने करीम लाला को मारने का था ना, वो आकर करीम लाला के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले आप यूँ बैठे रहे, मैं चाहता आपको यूँ गोली मार पाता था, मगर मैं आपको मारने में हिम्मत नहीं, सरेंडर कर डाला उसने। अच्छा, जब मेरे बाबा गुजर गए थे ना, तो यहाँ से अभी लेके गए उनकी मैयत, वो पारसी लोग है ना ऊपर से फूल फेंकते थे उनकी मैयत पे। टुकटुन डाउन पे ऐसे फूल फेंकेगा। जाने वाले बाबा के बहुत थे ना, आप हुक्म करो हम उसको सर काट के लेकर आएंगे। आपको पता है अभी एक फिल्म आई थी गंगूबाई, अब उस पर आप देखो डायलॉग देखो बाबा का, क्या पठान को घर बसता हुआ पसंद है, उजाड़ता हुआ देखता है। बॉम्बे के पहले डॉन थे वो। तो मार पीट एक्सटॉर्शन सब कुछ आप ही करते हैं। आप एक काम करो सर, मैं ये गली है ना, यहाँ से आप चले जाओ, ये पूरा पारसी लोग का एरिया है, अच्छा वहाँ जाओ जी। और किसी से भी पूछो। इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है इनके खिलाफ। अरे थोड़े बहुत तो होते हैं ना, पठान है, पठान तो मारपीट करता ही है। मैं घर के लैंडलाइन में फोन आया, मैं उठाया फोन, हेलो कौन बोल रहे हैं? बोले मैं दाऊद दुबई से बोल रहा हूँ। सुनो सिंपल वर्ड, नेक्स्ट डे में मेरी नानी को बोला क्या मेरे देखो कोई फोन आया था दाऊद करके ऐसा कोई, अरे बोले दाऊद इब्राहिम का फोन था। क्या मालूम इन लोगों की जंग के बारे में, दाऊद इब्राहिम की और करीम लाला की बारे में। ये जंग जो शुरू हुई ना, ये जंग शुरू हुई समझ की वजह से। समझ मारने का था हमीद को, उन लोगों का लफड़ा होता बाहर में, वो गया निकाला तलवार, उसका वेट कर रहा था वो, उसने देखा ना समझ को तलवार लेकर घूम रहा है, बोला समझ को बोला तू तलवार लेके क्या कर रहे हैं? बोला वो मैं तेरे बेटे को मारने आया हूँ, पर जाए तलवार से गाड़ में डाल दूंगा। हाँ, तो वो ऐसा जो बोला ना उसने, तो वो उसने मारा फिर जान से मार दिया। फिर ये तो मेरे को बाबा ने खुद बोला अपने वजह से, क्या कहा था? ये दाऊद इब्राहिम अच्छा आदमी है। अच्छा, तो सिम भाई ये जो चेयर है ना जी ये बड़े बाबा की चेयर थी, जी। इसमें बैठते थे, करीम लाला इस पे बैठते हैं। इस पे बैठते थे और इसमें बैठ के सब जो भी डिस्प्यूट होता था किसी का भी, जी। इसमें बैठते थे। ये उनकी मतलब पुरानी चेयर है, सब फैसला इसी पे होता था। इसी पे होते थे। हाँ, अभी आपको इसमें बैठना है, किसमें बैठना है? आप बैठेंगे ना उसमें? अच्छा जो मतलब आप उनकी बेटे उनकी औलाद है, जी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बात करें कि इस पे नहीं बैठना चाहिए। उनकी चीज पे नहीं बैठना चाहिए। मतलब हाँ, मतलब आपसे उनकी औलाद है, लेकिन हम लोग क्यों ना अलग से बैठ के बात करें, जी सही है ना? बराबर। दोस्तों गुड इवनिंग, मैं हुसैन जैदी। आज तकरीबन 31 साल के बाद मैं फिर से करीम लाला मरहूम के घर पे मौजूद हूँ, और आज मैं उस घर पे उसी कुर्सी के पास में बैठा हूँ जिस कुर्सी पे मैंने बैठ के आज से 31 साल पहले उनका इंटरव्यू किया था मैंने। आज उनकी कुर्सी पे उनके नवासे जनाब सलीम खान साहब तशरीफ़ फरमा है, जिनको करीम लाला ने बतौर बेटा कह के उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो हम आज उनके घर पे मौजूद हैं, और वो सारी पुरानी यादें जो 31 साल पहले मरहूम करीम लाला से बात करते करते हुई थी, वो फिर से ताज़ा हो गई हैं। हम सलीम भाई से वो बहुत सी बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सलीम भाई मैं चाह रहा हूँ इस कुर्सी से हम लोग हट के अलग बात जी करें। अलग बात करेंगे जी, जरूर। तो हम लोग बात करते हैं। तो सलीम भाई, आपने कब से करीम लाला के एम्पायर पे हुकूमत करना शुरू की? देखो मेरे नाना का जो डेथ हुई 2002 में, जी उसके बाद से अब जो है सब पूरा मेरे को उन्होंने दिए, सब जगह उनका जो भी देखना रहता मेरे को, तो बेटा बनाए थे उन्होंने, जी तो तब से मैं ही सब देख रहा हूँ, जी। तब से मैं सब संभाल रहा हूँ। तो मार पीट एक्सटॉर्शन सब कुछ आप ही करते हैं? नहीं नहीं, मारपीट से तो हम लोग बहुत दूर रखे उन्होंने, अच्छा वो तो उन्हें जमाने अपने टाइम में उन्हें छोड़ दिए थे। जी भाई हमारा जो ये जनरेशन है ये सब लाइन में नहीं आने चाहिए, जी। इसलिए उन्होंने मेरे को बिजनेस में डाल दिए। अच्छा, होटल है जो हमारा एक्सटॉर्शन का बिजनेस। बिजनेस, एस्ट्रोफिन का नहीं, बिजनेस होटल का बिजनेस, जी वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जी। उसमें हम लोग लगे हुए। मैटर पटाना। नहीं मैटर मैटर में सब लोगों ने डाले कभी नहीं। तो आपके करीम लाला आपके अब्बा थे, करीम नाना मेरे नाना है, तो आपको बेटा बनाए थे उन्होंने? मुझे बेटा बनाए थे, उनको बेटे नहीं थे ना, जी। वो उनकी जो बड़ी बेटी है जी। उससे मैं वो बोले इनको मैं अडॉप्ट। क्या नाम था आपकी वालदा का? मेरी वाले का नाम था शमीम, हाजी भी बोलते थे उनको, पेंच नाम हाजी भी। हाजी बी। हाजी भी क्यों हज करके आई थी बहुत? आज की नहीं पैदा हुई थी, हज के दिन पैदा हुई थी। शमीम शमीम उनका नाम। नाम था। हाँ, अच्छा ये निकनेम रखे थे हाजी भी। जी। तो ये पहली बेटी थी करीम लाला की? पहले बड़ी सबसे, बाबा के पूरे फैमिली में सबसे बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी? बड़ी बेटी कितनी बेटियां थी उनकी? एक हाजी भी और एक छोटी बेटी नसरीन। नसरीन। हाँ दो बेटियां थी उनकी। दो बेटी थी। तो आप उनके पहले बेटे थे? जी मैं पहली बेटी से बेटा, पहली बेटी बड़ा बेटा, बड़ा बेटा। बड़ा बेटा। और भाई भी हैं आपके? हाँ मेरा एक भाई है, एक छोटी बहन भी है। हाँ, जी। लेकिन उनके जानशीन आप हैं? हाँ वो मेरे को ले लिया, बस बोले ये मेरे पास ही रहेगा, ये मेरा बेटा। मेरा बेटा, मेरा उसको मेरा अपना गद्दा निशीन में दूंगा बोलकर। हाँ। वो तो आपकी वालदा कहाँ चली गई थी? मतलब तो अलग रहती है, मेरा डैडी के साथ में लेकिन आप अलग। उनके इस जगह पे आपकी उम्र है। बस इतना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बाबा रखे ले, हाँ। और मेरे पास ही सब अल्लाह का शुक्र है। तो इन्हें बचपने से आपने आंखें उनकी गोद में खोली? बस मैं बता रहा हूँ ना, अस्पताल से मैं इधर ही आया हूँ, अस्पताल से यहीं आया? इधर आया हूँ सीधा। क्या एज क्या है आपकी? अभी मेरी 50 हो गई, 50। तो जब करीम लाला का इंतकाल हुआ
तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र होगी 28 होगी 28 की हुई? 29 तो 28 साल आपने उनको करीब से देखा आपने? हाँ मैं देखा मतलब सही देखा जो भी देखा क्या क्या देखा था उनका? उनका तो मैं क्या देखा जब जब तक हम लोग बड़े हुए तब तक ये तो वो घर पे आ गए थे घर पे घंटे थे जी उसके पहले उनकी महफिल लगती थी कि यार जेल रोड पर जी सारे काम वहाँ होते थे जो भी है जी फिर जब वो रिटायर हो गए 90s में तो फिर यहाँ बैठते थे जी। जो भी कुछ भी डिस्प्यूट ये रोड पे क्या करने जाते थे वो? वहाँ उनकी ऑफिस थी ना पख्तून जरगीन अच्छा, वो जो रहीम लाला का होटल है जो? हाँ वो हाँ। ऑफिस के होटल के बाजू में ऑफिस थी जी पख्तून जरगीन की जी। तो जो भी कुछ पठानों का मसला कुछ भी है मतलब तो वहीं सब सॉर्ट आउट होता था बैठकर आप जाते थे वहाँ पे? मैं तो बहुत कम गया हूँ जी जाता था मतलब इतना नहीं उस टाइम तो हम लोग यंग थे ना अपने जी। घूमने फिरने में थे दोस्तों में जी तो मैं जब देखा जब तक मेरे को समझ में आया जी तो बाबा का कैसा था कि बैठ के ना सबका कुछ भी मसले हो रहे जी सब आके बैठ जाते थे जी कि भाई कुछ शिकायत लेके आवे तो वन साइड नहीं करते थे वो जी भाई भाई हम तुम्हारा सुनेगा जी। फिर हम उसका भी सुनेगा हम्म, दोनों का सुनेगा फिर हम फैसला करेगा अच्छा। और ये ना हुसैन भाई उनका फैसला ना कभी ना अलग करना नहीं होता था हम्म, एक करना होता था जी कि भाई हम एक ही करेंगे हम हमसे ये उम्मीद है लेकिन हम तू अलग करेगा जी। ये उनके अंदर माशाल्लाह और वो कामयाब होके आते थे ऐसे लोग तो आपको पता था कि उस दौरान जब आप बचपने में थे कि आपके नाना या आपके जो वालिद वो डॉन थे, बॉम्बे के बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन थे वो? नहीं मालूम पड़ता था लोगों से मतलब मालूम पड़ता था कि भाई अब हम लोग तो देखो हमारे को ना हम तो यहाँ पैदा हुए उनके पास जी हमने उनको ऐसा देखा नहीं कि उसमें इतना वो है जी हालांकि उनको माशाल्लाह इतने नाम है उनका है अल्लाह ने दिया लेकिन वो ऐसे अपने आप को एकदम लो प्रोफाइल रखते थे जी। हालांकि चाय बॉम्बे के पहले डॉन थे वो? हाँ लेकिन वो लोगों के मुंह से हम सुनते थे उनके बारे में जी कि यार तुम्हारा नाना तो ऐसे है वैसे और आप यकीन नहीं करोगे भाई जब उनके डेथ हुई ना जब गुजर गए उसके बाद ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए जी और मुझे बोले जी। कि सलीम मैं कुछ भी काम रहेगा आधी रात को भी हम्म, हमारे को बोलना हमारे लिए बोले ये बहुत क्या है बहुत करके गया था पापा ने अच्छा। क्या किए बोल रहा हूँ मैं बट जिन लोगों ने मारपीट किया, जिनकी खोलियां खाली कराई, जिन पे उन्होंने जुल्म किया। अरे कौन बोलता खोली आप एक काम करो सर मैं ये गली है ना हाँ। यहाँ से आप चले जाओ ये पूरा पारसी लोग का एरिया है अच्छा। वहाँ जाओ जी और किसी से भी पूछो जी। करीम बाबा के बारे में कि इन्होंने क्या करे यहाँ रहकर किसको कुछ बोले कौन आपको क्या बोलता है आप खुद आके मुझे बोलोगे आप ये लोगों की बातें क्या सुनते हैं उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई है उनके खिलाफ? अरे थोड़े बहुत तो होते हैं ना पठान है हाँ अब पठान तो मारपीट करता ही है जी अब उनके ऊपर कुछ आया होगा जी तो किए होगे रिटेलर उन्होंने खामा थोड़ी आके मारने बैठ जाएंगे जी। फिर उनकी दाऊद से दुश्मनी क्या थी? देखो दाऊद से बाबा की दुश्मनी नहीं थी जी ये बाबा ने मुझे खुद बोले कि दाऊद जो है ना मेरी बहुत इज्जत करता था जी। दाऊद इब्राहिम बाबा की हकीकत में बहुत इज्जत करता था हम्म। एक आपको वाक्य सुना रहा हूँ क्योंकि दाऊद और उसके दाऊद इब्राहिम और करीम लाला के जो दाऊद के बाप में और करीम लाला में बहुत दोस्ती थी ना? बहुत दोस्ती थी हाँ बाबा का जो दाऊद भाई के बाप थे इब्राहिम भाई और बाबा की बहुत दोस्ती थी जी और इसी वजह दाऊद भाई भी बाबा का काफी इज्जत करता था वो जी एक आपको वाक्य दिन सुनाता हूँ मैं जी। ये मैं रात को ना घूम फिर के हम दोस्तों घूमते थे ना तो कुछ 11:30 बजे की बात है 12 बजे की बात है मैं घर में बैठा हुआ था मैं घर के लैंडलाइन में फोन आया जी मैं उठाया फोन हेलो बोले सलाम वालेकुम सलाम कौन बोल रहे हैं बोले मैं दाऊद दुबई से बोल रहा हूँ सुनो सिंपल वर्ड कोई नहीं मालूम था मेरे को नहीं मालूम कि दाऊद इब्राहिम है बोले सलीम मैं दाऊद दुबई से बोल रहा हूँ बाबा की तबीयत कैसी है अच्छे बाबा मैं अच्छे बाबा अल्लाह का हुक्म, क्या कर रहे हैं मैं सो रहे अच्छा अब इतना बोलना बाबा को कि आपने जो काम बोले ना वो काम हो जाएगा कब की बात है? कौन सा? ये 90s की बात होगी शायद अच्छा मैं तो बोला ठीक है होगा कोई नॉर्मल दाऊद होगा नेक्स्ट डे में मैं नानी को बोला क्या मैंने देखो कोई फोन आया था दाऊद का कैसा कोई अरे बोले वो दाऊद इब्राहिम का फोन था मैं क्या बात कर रहे बोले जाके तू बोल बाबा को क्या बोला उसने तो मैं बोला बाबा ऐसी सी बात है हाँ बोले नहीं हमारा एक काम था बोले वो कस्टम ऑफिसर का तो वो हमने उसको बोला था मतलब मैसेज भेजा था तो दाऊद भाई की जो बहन थी ना हसीना आपा उनके मैं नानी गई थी क्या भाई उनको मत करो जो भी था उनका वो उसने फोन करके बोलना बाबा को काम हो जाएगा तो ये काम करते थे ना लोगों का जी। ये क्या खाली थोड़ी करा रहे थे दाऊद के जरिए काम करते थे। अब दाऊद कौन से नेक काम तो करता था? बोले क्या भाई उसको तुम मत हैरान करो हाँ मत फोन करो हाँ मैसेज भिजवाए कि उसमें इसका कुछ नहीं है जी वो नहीं दे पाएगा जी उसको मत करो हम जानते हैं वो कमजोर आदमी है तो उसने ये बोलने के लिए फोन किया क्या काम हो जाएगा हाँ। तो मतलब मेरा खाली सवाल ये था कि वो अपना काम एक अंडरवर्ल्ड डॉन से करवा रहे थे और दाऊद कौन से शरीफों के काम तो करेगा? दाऊद भाई का काम तो उनसे ही करवाएंगे ना वही बोलेंगे ना करने के लिए किसी और को थोड़ी बोलेंगे धमकाना वो लोगों। धमकाया तो उनको ही बोलेंगे ना फिर थोड़ी किसी को बोलेंगे तो ये जो झगड़ा जो था आपको क्या क्या मालूम इन लोगों की जंग के बारे में, दाऊद इब्राहिम के और करीम लाला के बारे में? दाऊद भाई तो दाऊद इब्राहिम ने बाबा की जंग नहीं थी जी ये जंग जो शुरू हुई ना ये जंग शुरू हुई समद भाई की वजह से अच्छा। ये सब दोस्त समझ कौन थे आपके? समद मेरे रिश्ते में मामू होते मामू थे? मामू रहीम लाला के बेटे थे ना वो? रहीम हाँ अच्छा। कजिन आपकी वालदा शमीम और हाँ समझ जो है कजिन कजिन अच्छा तो मेरे चाचाजाद भाई बहन थे? हाँ जी। बस सही बोले तो ये समझ मामू थे आपके? समद मामू थे जी
तो बस वो उनसे ही सब शुरुआत हुआ। बाकी ऐसा सब दोस्ती थे, हम भी जो सुने लोगों के मुंह से, सब साथ में घूमना फिरना खाना, शादियों में फोटो साथ में, आप देखो कितने फोटो हाँ, साथ हाँ, में, वो हाँ। सब ऐसे बस वो एक बात से हो गई दुश्मनी, कुछ हो गया, वो बस समझ भाई ने वो गलत कर दिया, वो मारा, वो अजीज दिलीप के फादर को जो मारा है, वो हालांकि नहीं करनी चाहिए था। क्या किया था वो पूरा तफसील जगह दी है हमारे ऑडियंस को वो पता नहीं है। देखो, उसका तो मेरे को भी नहीं था पता है, लेकिन जो मैं सुना, जी जो मेरे अंकल ने मुझे बताया, उन्होंने क्या बताया कि ये हुआ ना वाक्य, समझ जब उसको मारने गया था, जी समझ मारने गया था अजीज दिलीप, सॉरी हमीद को, हाँ हमीद नहीं था। जी। और ये जो क्यों मारने गया था अमित को? उन लोगों का लफड़ा होता बाहर में, अच्छा बाद में कुछ ने इसने कुछ हमद को गलत कमेंट किया था, जी मस्जिद के हमीद ने कलर, अबे पठान खोपड़ी है, जी वो तो उसको दिमाग में घूमते रहेगा वो चीज़, जब तक तो जी मारेगा नहीं। जी। तो वो यहाँ आया ना, तो उसके दिमाग में था, वो गया निकाला तलवार और उसको मारने के लिए वहाँ पर आया, कि वो आया, उसका वेट कर रहा था, वो तो नहीं आया। ये बेचारे इसका अजीज दिलीप आया गाड़ी में फैमिली को लेकर, वो ऊपर बिल्डिंग में चढ़ गया। अब उसका कज़ा आई थी, उसको अजीज दिलीप क्यों बोलते थे? ये ना पहले हिंदू थे ये। अजीज। हाँ, ये हिंदू से ये रिवर्ट हुए, अच्छा मुस्लिम बने। अच्छा तो इनका नाम था दिलीप, हाँ। फिर मुस्लिम बनने से इनका नाम हो गया अजीज। अच्छा मुझे किसी ने कहा कि वो दिलीप कुमार की स्टाइल मारते थे इसलिए उसको अजीज अभी दिलीप मैं तो बोलते ये सुना कि अजीज थे। दिलीप ये अच्छा हिंदू से मुस्लिम हुए, जी ये तो जी बहुत, अब तो बहुत पुराना जी है। जी तो फिर समझ जब उसको उसने देखा ना, समझ को तलवार लेके घूम रहा है, जी बोला समझ को, बोला तू तलवार लेके क्या कर रहा है, हाँ बोला वो मैं तेरे बेटे को मारने आया हूँ, हाँ पर जाए तलवार तेरे गाल में डाल दूंगा। हाँ अब बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए तो यार, ऐसा बोलना। तो नहीं मारता था उसको, तो वो ऐसा जब बोला ना उसने, तो वो उसने मारा, फिर इसको अच्छा उसने मार दिया, जान से मार दिया। मार दिया उसको। बोला छोड़ूंगा तो फिर ये मारेगा। तो इसमें दाऊद के और उसमें दुश्मनी कहाँ से उसकी हुई? दाऊद भाई की दुश्मनी जो हुई ना, समझ भाई से किसी भी मालूम है, ये लगता है मेरे को इन्हीं की वजह से हुई है भाई, क्या बस उसके आदमी को पकड़ना मारना, कॉम्पिटिशन बोलते हैं ना, बिजनेस कॉम्पिटिशन में हो रहा होगा। तो समझ की और आपकी रिलेशन कैसी थी? समझ अब मैंने बहुत कम देखा, बहुत छोटा था मैं उस टाइम पर। अच्छा कितने बड़े थे आप? मैं तो बहुत छोटा था, ये आप तो लोगों ने सुना। तो आपने सुना कि समद के बारे में कि समद बहुत खूंखार आदमी था और बहुत ही एकदम कानून को नहीं देखो मानने पुकार नहीं था, हाँ अच्छा आदमी था। दिन में आप मिलोगे ना, हाँ जो उनके खास दोस्त लोग जो बता रहे थे मेरे को, आप सुबह से शाम तक तुम बोलेगे ना समझ डॉन है ये, हाँ जहाँ उसने ले लिया हाँ टिटम, हाँ ड्रिंक कर लिया, तो बस वो फिर वो पुष्पा पिक्चर देखे, पुष्पा, हाँ वो ऐसा हाँ हाँ एक्टर है ना, वो ऐसा, हाँ वो ऐसा हो जाता था। दारू पी के। हाँ, एक खन्ना नीचे, बस ऐसा। बट वो जो जब उसने जो मर्डर किए हैं सीराक वगैरह जाके 2 मर्डर किए उसने, तो मतलब वो तो दारू पिया नहीं था, तब तो पूरे होश में था। उसने एक मर्डर किया, मालूम पड़ा उसने गलत सुपारी थी, ना तो फिर लेकिन फिर मर्डर करने चला गया। सुपारी निकलता था ना, सुपारी। और जब मर्डर भी कर टॉर्चर करके मर्डर करता था। हाँ, कल बहुत अच्छा करता था। हाँ, बहुत टॉर्चर करता था। मतलब ये खूंखार बात हुई ना, आपको सुपारी करनी है ना, आप एक गोली उड़ा के निकल जाते ना, मारो मार वो बड़ा। तड़पा तड़पा के। वही वही वजह से तो बाबा से अलग हो गया ना। बाबा से क्यों अलग, बाबा ने इसको क्यों हटा दिए। बाबा का लास्ट लास्ट में ना समझ जो था ना, जी शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन वो फील्ड ऐसा आने के बाद ना, वो बाबा के खिलाफ हो गया था। अच्छा ये तो मुझे खुद बाबा ने बोले ये बात, जी कि मैं जो चीज के लिए समझ को मना करूँ ना, जी काम मत कर, तो वो वही काम करता था। जी। ये भाई यहाँ से मत जा, वहां से जा, तो उधर से जाता था उल्टा काम। उन तो दोस्तों को फोन करे, जी दोस्तों को गाली गलौज करे, उनसे एक्सटॉर्शन करे, खास खास लोगों का भी नाम अब बताऊंगा मैं, उनको बोलता रहा मेरे को इतना लाके दे, करीब मिला के दोस्तों से एक्सटॉर्शन करता। दोस्तों से करता था। वो बाबा के पास आता था मैटर का, समझ हमको फोन करके बोल रहा है, संवाद ने अपना सग्गा इसी दुला का नाम सुना, ईदुल आला, हाँ ये एरू गली में जो है ना, जी 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 जो बाबा के ब्रदर इन लॉ थे, जी जो वाइफ के भाई, जी। उसका माल लूट लिया था। अच्छा हाँ, उसका माल लूट लेता कैसे लूट लिया था, क्या किया था, था? आता था डब्बे उठा लेता था वो। कुछ भी सामान आवे ना तो ये सोचता नहीं था कि वो करीब वाला का दोस्त है। दोस्त क्या, बहनों ही हुआ ना, अच्छा और उसका माल उसका माल लूटता था, घर वालों का माल लूट हर लिया था। माल लूट लेता था। तो मतलब कोई कानून या कोई उसूल तो कुछ सही नहीं उसके फिर तो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब फिर वो तो जैसे वो जो डकैतों का मामला होता है वो हुआ वो कि जो मिले जो माल मिले उसको लूट लो। बहुत एकदम अजीब किस्म का था वो। तो फिर हमने सुना था कि करीम लाला समद को अपना बेटा मानते थे। जी, फिर कब ऐसा हुआ कि समद को अपना बेटा छोड़ के उन्होंने आपको अपना बेटा बना समझ दिया? जब आउटलाइन चले गया ना, हाँ एकदम आउटलाइन, तो हाँ उसने भी समझ को बोला बस मेरा पेपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए, जी उन लोगों को बुला के बोले भाई इससे नाम जोड़ो मत मेरा, जी क्योंकि एक है ना, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, बाबा को ना प्रेसिडेंट तो उस टाइम जहेल सिंह करके, जहेल सिंह, जैल सिंह हाँ वो पेपर में भी सब आया था, वो जी बाबा को ऑनर कर रहे, कुछ कर रहे हो, दूसरे दिन तीसरे दिन न्यूज में आया समझ ने मर्डर किया सी रॉक में। ये वो पीरियड की बात बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वो पीरियड की बात। तो हर काम समझ करे ना, तो नाम आया करीम नवाज ने, मतलब 2 दिन पहले जो है प्रेसिडेंट ने उनको जो है एजाज बख्शा और 2 दिन के बाद में समद खान ने उनके लिए बदनामी पैदा कर दी बता नहीं, सीरा को मर्डर करके। तो कुछ भी समझ काम करे ना, तो जी पुलिस आके बाबा को पकड़ के ले गया ना, जी बाबा को टॉर्चर करना, भाई तुम्हारा भतीजा ने किया है, करीम नवाज भतीजा नेफ्यू समझ खान did। जी तो वो जैसे बाबा बुलाए, बोले यार मेरे को इसका जोड़ो मत नाम मेरा, मेरे जी को ये मांगता ही नहीं है, मेरे से इसका कुछ कनेक्शन ही नहीं है, हम्म ये उन्होंने दिए पेपर में। हाँ उसके 2-3 दिन के बाद समझ का मर्डर हो गया।
3 दिन के बाद ही हो गया? 3 दिन के बाद मर्डर हो गया। किसने किया था उसका मर्डर? मर्डर तो इन्होंने किया था ना, दाऊद एंड गैंग ने करी। और ये लोग वेट कर रहे थे कि जैसे ही उसका पेपर में ऐड आएगा, बाबा की वजह से नहीं कर रहा था कोई भी हाथ डालना। हाँ दूल्हा बाबा ने हाथ उठा लिया है तो हम लोग कर सकते हैं मर्डर। हालांकि समझ भाई का भी बहुत बाप था, डरते भी थे समझ भाई से। ऐसा नहीं कि समझ भाई वो गली का शुक्राना नहीं था कि वो गए और मार दिए, वो मारने जिगर मांगता था। लेकिन वो हट जो बाबा के खिलाफ नहीं, अगर बाबा उसके बोलने में चलता ना, वो समझ भाई बाबा के बोलने पर जी। बाबा उसको बॉम्बे का बादशाह बना डालते थे। अच्छा ये सुनो मेरे बात, जी। बॉम्बे का बादशाह बनता था वो। तो वो तो बशा बिहेव करता ही था, तो उसको कोई कानून कोई आदमी को किसी की सुनता था नहीं, वो किसी की बस में नहीं था, बेकाबू आदमी था। बेकाबू हो गया था एकदम बेकाबू। वो अपना बस जो उस दिल में करे, बस इसको फोन करे ला इधर दे, जेल में बैठे बैठे जेल में उसने वसूली की है। जेल में बैठ के? जेल में बैठ कर कैसे करता था? मुस्तफा डोसा से वसूली किया जेल में, मुस्तफा डोसा से। अच्छा, बैठा था जेल के थोड़ी देर बाद दुबई में था। तो जब अंदर फर्स्ट टाइम मुस्तफा डोसा गया था ना, हाँ। तो वो उसने देखा कि भाई इसकी खातिरदारी बहुत हो रही है। हाँ तो समाज के पास तो पंटर लोग थे ही। हाँ। बोले भाई ये कौन है यार? बोले यार फलाना फरमा ये तो। अच्छा बोला मेरे बैरेट में लाश को बैठाया। बोले मंगा पेटी सकता, मैं समझ खाऊँ मंगाया, उसने दिया। कितना मंगाया तुझे? मंगाएगा उस समय जितना मंगाएगा लाख। पर मुस्तफा तो खुद बहुत बारसूख आदमी था। लेकिन समझ भाई का भी नाम था ना। तो मुस्तफा ने करीम वालों को फोन नहीं किया? गया होगा शायद, गया होगा, बात तो गई होगी, लेकिन रुका नहीं वो। रुका नहीं। दिया दिया समझ ने लिया उसे, छोड़ता नहीं का समझ। तो आपको समझ की कोई एक बहुत अजीब सी वाहियात हरकत याद है? नहीं कुछ भी जो घर में आके उसने नहीं बाबा से बदतमीजी की हो या आपकी वालदा से बदतमीजी की हो? बाबा को चाहता था बहुत। अच्छा, समद खान बाबा को ना बहुत चाहता, लेकिन मानता नहीं था। मानता भी था, चाहता भी था, लेकिन एंड में क्या मालूम क्या हो गया, वो खिलाफ हो गया बाबा के। लेकिन बाबा का बहुत उसको फिक्र था। अच्छा बाबा किधर भी जावे ना, जी। कभी कभी समझो कोई दूसरी सिटी जा रहे, भोपाल जा रहे या हैदराबाद जा रहे, अहमदाबाद, तो बाबा को मालूम नहीं, ये उसको फॉलो करता था जी। समझ अपने आदमी लोग को लेकर, क्या भाई ये जा रहा है, कभी इस पे कुछ हो है तो वो फिर उनको पीछे से मालूम पड़ता था कि तुमको मालूम है समझ भी तो आया था। बोले जी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। हाँ बोले वो भी तो था। तो ऐसा उसके पीछे पीछे आता था समझ बाबा से। अच्छा, क्या कहीं भाई ज्यादा पीछे हो? अरे कभी उन पर अटैक नहीं हुए, कभी कुछ मतलब। उन पे कौन अटैक करेगा? बोले तो डॉन तो थे नहीं वो। लेकिन बाबा का भी दुश्मनी समझ से हुई थी ना, जी। हमीद भाई दुश्मन थे, जी। दूसरी कोई कंपनी दुश्मन थी, तो वो जी। चलता था ना। तो ये उनकी हिफाजत के लिए जाता था कि हिफाजत के लिए, उनकी टोह में जाता था? हिफाजत के लिए, बिना बोले क्या मालूम नहीं पड़ेगा मैं पीछे आ रहा हूँ। भाई ये ऐसी कैसी मोहब्बत है कि आप उसकी फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी पीछे जा रहे हैं उसकी हिफाजत कर। बात एक होता ना भाई, बस चाचा है, बस लगाव होता है भाई, वो जो झगड़े हो रहे अलग हो रहे हैं, जी और बाहर से भाई देखना भी चाहिए हमारे को, हमारे बड़े घर के, जी। वो हिसाब से बहुत करता था वो। तो रहीम ने कभी समद को रोकने की कोशिश नहीं की? समझ को रोका तो होगा, रहमी तो बाप है, रोका हाँ। होगा, बहुत रोका होगा, लेकिन समझ था किसके हाथ में आने वाला, लेकिन नहीं, किसी की मानता नहीं था वो। किसके साथ नहीं मन। आपके वालिदैन से कैसे थे समद के ताल्लुकात? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। उससे कभी कुछ नहीं, घर में सबसे अच्छे थे। आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद मेरा बिजनेस है, होटल है, रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का। उनका और करीम वाला रिश्ता कैसा था? बस वही ससुर दामाद का। नहीं तो उन्होंने एतराज नहीं कि आप मेरे बेटे को ले लिए हैं, उनको डर नहीं था कि आप इसको डॉन बना देंगे? बल्कि बड़ी बात है, दे दिए। मेरा कोई पहला बेटा देता क्या अपना? हाँ हाँ, बट पहला बच्चा हुआ। उनको ये खौफ नहीं था कि मैं एक वाइट कॉलर बिजनेसमैन हूँ और ये एक अंडरवर्ल्ड के डॉन है करीम वाला? बाबा डॉन थे, लेकिन बाबा वैसा डॉन नहीं थे ना जो समझ भाई जैसे डॉन नहीं थे बाबा। बाबा इंसाफ पसंद डॉन थे। जी। जहाँ पर मैं आपको बताया ना, आप यहाँ से खाली जाके पूछो कि बाबा जी। कैसा आदमी था, जी। ये लोग आपको बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ये लोग बताएंगे आपको कि कैसा आदमी था। हाँ तो मतलब गली के लोगों को तो पता होगा ना उनसे कि वो। अरे गली छोड़ो, आगे चले जाओ, जी पारसी वाड़ा में चले जाओ पूरा, जी यहाँ से वहां से निकल जाओ, जी। बताएंगे तुम्हारे को। पारसी वाले में क्या करते थे वो? पारसी लोग तो जब मेरे बाबा गुजर गए थे ना, जी तो यहाँ से अभी लेके गए उनकी मैयत, जी। तो पारसी लोग है ना ऊपर से फूल फेंकते थे। उनकी मैयत पे? तो कौन डॉन पे ऐसे फूल फेंकेगा? हाँ, तो मतलब ऐसा क्या नहीं काम किया उन्होंने? अरे नेक किए होगे तभी तो फूल फेंक रहे। नहीं, मैं जानना तो चाह रहा पूछो ना आप क्या नेक काम नहीं किए होगे वो। मैं उनसे मिल चुका हूँ, ये इसी जगह बात की है। तो वो उनका कहना था कि आप अब ये हाथ जोड़े यूं, हाँ ऐसा हाथ जोड़े खड़े, नीचे दुकान वाले दुकान सब बंद कर दिए थे, तो डर के बंद कर देगा। इज्जत खौफ नहीं होता? नहीं, इज्जत है बाबा की। वैसे तो जब बॉम्बे में कोई भी आदमी मरता है तो लोग मतलब शिवसेना ने बंद करना सीखा है, और जितने लोग हैं नहीं कोई डॉन मरता है लोग बंद करते खौफ से भाई, कि। बाबा जो था ना जी भाई, वो है ना इज्जत का भूखा था, जी पैसे का नहीं था। जी बाबा बोले मैं चाहूँ ना जिस घर में मैं रखूँ ना पैर, जी। वो घर से बोले मुझे पैसा आवे अगर मैं चाहूँ तो। अच्छा मगर उसने वो नहीं किया, दो सिंपल रहते वो। जी। तो फिर तो उनको चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे वो। तो हमने सुना था कि एक जमाने में बॉम्बे की जो क्राइम की थी मूर्ति थी, हाजी मस्तान, वरदराजन, बदलियार और करीम लाला, इस 3 मूर्ति के अंदर जो है, वरदा तो खैर माटुंगा साइड में था, लेकिन करीम लाला जो है यहाँ पे हाजी मस्तान का इस बंगले का माल उतारना, अपने लड़के लोगों को बेचना, उसके माल की हिफाजत करना, ये कहाँ तक सही है?
मैंने भी तो सुना, ऐसे सुना कि बाबा हाजी मस्तान खुद बाबा के पास आया था चलकर, हाँ बाबा का नाम सुनकर, क्योंकि पहला तो दोस्ती ने नाम था, तो भाई ये बोले पठान बहुत ऊपर आ रहा है, बोले इसे मिलना चाहिए इससे। जी लेकिन मिले बाबा को, बोला तो बाबा बोला हम तो मारपीट करने वाला आदमी है, जी हम तो जाएंगे, जब मिलेगा तो लफड़ा होएगा। जी बोले यहाँ पर रहेगा तो लफड़ा नहीं होगा, हाँ आप लोगों को सपोर्ट करो, आपको मिलके। तो ये इधर बहुत फोटो है बाबा के, इधर ये मैं आपको कभी दिखाऊंगा, इधर ही बैठे हैं सब सिगरेट विगरेट पीरे साथ में, किसके करीम लाला के राजस्थान की? बहुत सारे फोटो है। अच्छा, तो मतलब शुरू में उनको अपनी गैंग में शामिल करना चाह रहे थे वो, शामिल करना है, मतलब साथ में मिलके अपन काम करेंगे, तो करीम लाला ने मंजूरी दी, मंजूरी दी। फिर अपने लड़के भेजे। हाँ भेजिए भेजिए तो जहाँ हाजी मस्तान का स्मगलिंग का माल उतरता था जी। वहाँ पे बाबा का करीम लाला अपने लोगों को भेज देते थे। वहाँ मालूम पड़ा बाबा का नाम है तो सबको बीच में नहीं आता था। तो मतलब जो मेरा पॉइंट है, बाबा जो थे ना महेंद्र भाई, एक बोले ना एकदम मतलब पावरफुल इंसान था, समझे ना, मतलब जी भले किसी को मारे पेटे, लेकिन उनका जो अल्लाह ने जो इज्जत दिया था वो चेहरे में रुबाब। जी ये एक वाकया आपको बताता हूँ मैं, बाबा को मारने के सामने वाले जो थे ना अमित मजिद गैंग, तो भाई तू मार रहा है तुम्हारे को, जी जिस आदमी ने बाबा को मारने किया था ना, वो आके बाबा के सामने हाथ जोड़ के बैठ गया डूंगे पे, बोले आप यूं बैठे रहे, हाँ मैं चाहता हूँ आपको यूं गोली मार डालता था, हम्म मगर मैं आपको मारने में हिम्मत नहीं हूँ। हम्म सरेंडर कर डाला उसने। अच्छा, कीमत क्यों नहीं उसकी? अरे भाई भाई तू मेरे को नहीं मारना, मैं तुम्हारे को, तुम ऐसा आदमी हो ही नहीं यार, मैं तुमको क्यों मारूं, मैं ऐसे नहीं हुआ, बोले आपको मारने का। बोले हमको छुपा नहीं दिया था, फला नाम भी बताया था उन्होंने। तो उनकी सवारी किसने दी थी, कुछ मालूम पड़ा था? मेरे को लगता है ये लोग ने दिए होंगे, हमीद मस्जिद ने दिए कुछ, इन लोगों ने सवारी दी इन होगी। लोगों की दुश्मनी जबरदस्त तो थी। मतलब उनकी दुश्मनी जो पठानों के साथ भी थी और पठान के बाहर भी थी। हाँ हाँ, पठानों के साथ में इनकी दुश्मनी थी। तो हाजी मस्तान और करीम लाला का झगड़ा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। तो वो वाकया क्या था कि जो हाजी मस्तान सॉरी ने एक सुलह कराने के लिए पठानों को साथ में बुलाया था, दाऊद को बुलाया था, साबिर को बुलाया था और सब लोगों ने मिलकर वो सुल्ले हाजी मस्तान थोड़ी कराया था, फिर वो तो इधर का अपना हमारा इधर बाबा का एक पीर साहब थे, जी। उमेल अशरफ साहब, हाँ हाँ अगली पाड़ा में उनकी मस्जिद है, हाँ। अल मदीना मस्जिद, हाँ। अभी भी है, हाँ बहुत बड़ा पीर है वो। जी। अभी तो शायद उनका इंतकाल हो गया। तो वो बाबा का फैसला वो मेल कराया था। वो जो मक्का मुकर्रमा में हुई थी हाँ, मस्जिद हराम की। हाँ तो वो उस मेल की बात नहीं कर, एक मेल जो है जेनामासी ने जी ये जी, पठानों को और दाऊद गैंग को मिला करके कुरान बीच में रख के कदम दिलवाई। वो मुझे नहीं मालूम। तो वो जेनामासी ने कराई थी और वो हाजी मस्तान और करीम लाला भी हाँ, युद्ध वो बुजुर्गों के लिहाज से। वो हुआ। तो वो यहाँ बॉम्बे में हुई थी वो। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेल दाऊद इब्राहिम अली ये से मक्का की बात। मक्का के सबसे बड़ा मेल, जी जी समद भाई के गैंग मर्डर होने के बाद ये जी। मेल हुआ। ये किस साल की बात होगी बता वो? ये आई थिंक सो 87-88 होगा, अच्छा, 87-88। तो ये जिस जमाने में आप जवान, आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है वैसे इसका आपका? 75। तो 75 में आपने क्या क्या गैंग एक्टिविटीज देखी है आपने तो हम लोग आपके नाना के इंतकाल का? जब तक मैं बड़ा हुआ, जब तक तो एक्टिविटी गैंग्स की तो इधर की खत्म हो गई थी, जी, इधर की तो कुछ थी नहीं बाबा की तरफ से। मतलब 90s तक तो फिर भी दाऊद का नहीं उनका वही तो, उन लोग आपस में था ना, तो दाऊद का आपने लोग सामने कभी देखा है इंटरेक्ट? बाबा से थोड़ी हो रहा है, हाँ हमारे आदमी से हो रहा तो अलग बात था ना। हाँ इनके साथ जो हुआ 80 समत के टाइम पे हुआ, जो उन्होंने मारा इन लोगों ने भी मारे, जी उसने 2 मारा तो इन लोगों ने भी 2 मारे। जी लेकिन जब बाबा का टाइम से हम लोग जो बढ़ने लगे, जी तब तक तो बाबा का मैंने देखा नहीं कोई गैंग वॉर हो रहा है, जी क्या करीम के आदमी को मारे, जी इन्होंने मारे सा। हाँ, एक एक इंसिडेंट है बराबर, जी एक इंसिडेंट है जी हमीद को मारे थे जी। इधर फास्ट पालन फुटबॉल में। क्या इंसिडेंट था वो? इंसिडेंट ये था ना, क्या वहाँ आके बैठता था वो हमीद है ना, जी अब आप बैठ के ड्रिंक करना, तो समझ पे जो बाप को मारा था ना तही खान को, जी तो वो इसको बोला अभी इसका बहुत हो रहा है, अभी इसको तो मारना पड़ेगा। जी तो उस टाइम पे जो होटल का जो मैनेजर था माइक, उसको बुला के इधर लाए, बैठा है इसको, वो बोले तू सब बता लेगा, वो कभी आता है, कितने बजे आता है, सब हमको खबर चाहिए उसकी बराबर। तो फिर समझ जा तेरे का भी, मैंने बोले मैं खुद परेशान हूँ उससे। बोले आता है गले से पैसा लेके आता है, मारता है लड़की को लेके आता है, सब करता है वो मजीद हमीद। वो आया, उसने फोन कर डाला, जब आ गए तो सब पूरी टीम चले गई थी मारने के लिए, तो वहीं उसको मारे फिर। वो एक अच्छा। मेरे को याद है वो शॉट, कैसे करीब लाला मारा था? करीम लाले ने भेजा होगा आदमी को ना। आदमी को भेजा होगा, आप थे सामने? नहीं वो मेरे को सामने कहा था, मैं तो छोटा था उस टाइम। हाँ मतलब आपने आंखों से देखा था जो हमला हुआ था जो कुछ? नहीं मैं देखा नहीं था, मगर देखा है। पेपर वेपर में आया था। और आपको मतलब मालूम रही बात ये? हाँ ये मालूम था तो कभी इस टेरेस पे बैठ के प्लानिंग होती थी अपना ये अगला मिशन ये होगा, अपना अगला काम ऐसे होगा, ये करेंगे, जैसे कुछ होता था यार? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था। आप सुनते थे कभी? नहीं कुछ नहीं। तो आप कह रहे कि आज मसाला चलो यहीं बैठते थे आके सिगरेट वो पीते तो थे, देखा था, मैं तो यही जब थी। वो छोटे छोटे हम लोग देखते थे, बैठे रहते थे बस। हाँ तो मतलब आपने कभी देखा कि लोग बहुत बहुत सीरियस एक इंटेंस डिस्कशन कर रहे हो? नहीं इतना तो मेरे को उस टाइम में नहीं मालूम था। आपको नहीं मालूम? नहीं। तो आपको मेन शऊर कब आया कि आपके करीम नारायण बहुत बड़े डॉन है और बॉम्बे उनका बहुत दबदबा है, ये कब शुरू हुआ? वो तो आ गया था ना, मैं कॉलेज टाइम से मालूम पड़ गया था ना जी। बोलो, थोड़ा 90s आप में कॉलेज गए हैं? कहाँ तक पढ़ाई की? 12 तक पढ़ाई किया। 12 तक पढ़ाई की। तो कॉलेज जाते हैं आपको मालूम मैं करीम लाला का बेटा हूँ तो? हाँ वो तो मैं सब मालूम पड़ गया, लेकिन हम लोग कभी उसका फायदा नहीं लिया, नाम का कभी यूज नहीं किया हमने, मिस यूज कभी नहीं किया। लोग डरते थे कॉलेज में आपसे? नहीं सब दोस्तों को डर कभी। कौन से कॉलेज में पढ़ाई की आपने? मैंने केसी में किया। तो किसी का अरे ये करीम लाला का बेटा आ रहा है, नहीं कुछ ऐसा ऐसे लोग साइड में आपको जगह दे? नहीं, कुछ नहीं नहीं ऐसा कोई दोस्तों में कुछ नहीं।
मतलब आजकल वैसा होता है कि कोई डॉन का बेटा होता है, लोग डर जाते हैं। वो अभी होता तो करते हैं लोग, अभी करते थे, अभी करते थे उस जमाने में नहीं नहीं। यार, उसमें पहले तो पढ़ाई क्यों छोड़ दी बीच में आपने? मैं छोड़ दिया पढ़ा यार, 12 तक किया, फिर अपना मेरे को नाना निकाल दिया, बोला अभी तुम अपना इधर आ जाओ, होटल होटल संभालो, होटल में बैठो, ध्यान दो, उसको जी। देखो करो। वो भी रिटायर हो रहे थे ना, उम्र हो गई थी, जी कमर की तकलीफ थी उनको, बहुत जी ज्यादा तकलीफ। जी तो वो होटल है हमारे बस, हड़म तो 2 होटल है, जी। रेस्टोरेंट है, तो वो सब देखते थे हम लोग। कहाँ? वही जो जेल रोड पे? जेल रोड पर है, जी। जेल रोड पर है, एक चांदल पर है। अच्छा, तो दोनों आप ही देखते थे? हाँ मैं देखता था, बोले वो तुम उस पर रखो, उसमें देखो, जी। ये लफड़े में सब नहीं पड़ने का, हाँ। ये मारपीट सब सही नहीं है, बोले जी इससे कुछ मिलने वाला नहीं, देखो समाज का क्या अंजाम हुआ जी। ऐसा। मेरे बाबू समद खान के बातों से नसीहत देखे, हाँ हाँ हाँ, आपको इन चीज़ों से दूर रखना चाहते थे। दूर रखे। लेकिन आपने कभी भी थोड़ा से, देखिए जवान जो होते हैं ना, जवानी दीवानी होती है। आप जब जवान हो रहे थे, आपने कभी सोचा नहीं कि थोड़ा करीम लाला के नाम पे थोड़ा सा मैं नहीं नहीं कुछ मैंने, तो थोड़ा डेयरिंग दिखाऊं, थोड़ा सा अपने अपना? अरे मैं करता तो मुझे निकाल देते थे घर से बाहर, और जवान लोग तो कर देते थे आप। वो खिलाफ, ये सब चीजें खिलाफ सोचो, मैं ये चीज के बाबा सख्त खिलाफ, गलत काम नहीं, अच्छा। गलत काम नहीं करने दूंगा ना, वो स्ट्रिक्ट थे अपने उसूल का पक्का आदमी था वो। जी। हाँ वो गलत काम ना करने देंगे, ना करने करेंगे तुम्हारे साथ में। तो आपको उनके बीच के कुछ इमोशनल इंटरेक्शंस याद हैं आपके और उनके? इमोशनल इंस्ट्रक्शन तो कुछ का कुछ याद मतलब नहीं मेरे को। एक लंबा चौड़ा सा आदमी जो हाँ पठान वो है, लास्ट जो में, फ्रीडम फाइटर था, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ हाँ के था, उस आदमी के अंदर आपको उसके दिल में एक नरमी, एक जज्बात, एक ऐसा कुछ नजर आता था उसे, नहीं लास्ट में, सेंसिटिविटी? हाँ लास्ट में थोड़ा वो बेचारा वो हो गया था, अभी अकेला पड़ गया था ना, सब जी साथ वाले चले गए, जी जो उनके साथ वाले सब निकल गए, जी खाली बाबा बचा हुआ था। जी तो वो मिस बोलते थे यार, हमारा टाइम था यार, अब यार लोगों का बैठने का जगह नहीं थी, रमजान का वक्त था, रमजान में, जी रमजान में हम लोग लगाते थे ना इफ्तार, जी माशाल्लाह बहुत भर जाते थे लोग। जी अब लास्ट में जब बहुत लोग में कम आने लगे, मतलब 10 रोजे के बाद, तो बोलते थे यार आ रहा नहीं कोई, आ रहा नहीं कोई, आ रहा नहीं, क्या बात है? तो सलीम को आया नहीं इस टाइम, बोला अभी बाबा शुरू हुआ है भाई, 10 रोजे के बाद लोग आएंगे आस्ते आस्ते। तो वो सब चीज़ उनको याद करते थे वो, क्या वो इंसान का देखो टाइम कैसा रहता है, फिर कैसा आता है। क्या एज क्या थी उनकी तभी? 90 होगी, उनका इंतकाल कब हुआ था? ये आज के दिन ही हुआ था, 18 फेब, 18 फेब? आज ही आज? आज बरसी उनकी? बरसी है इंग्लिश डेट में, तो जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी उम्र कितनी थी? 90। 90 के थे? तो लास्ट लास्ट में वो उनको सब याद था, भूलने लगे कि लोगों को बुढ़ापे में अल्जाइमर्स और डिमेंशिया सब होने लगता है, तो नहीं नहीं, ऐसे कोई बुढ़ापे की समझ में आता माशाल्लाह, सब याद था हाँ आपको? बराबर याद था, बराबर सब याद था। मेरे को घड़ी थी एक दिन हाथ में, जी रोलेक्स घड़ी थी, जी उसमें जो था डेट, जी फिर हालांकि इतनी उम्र में तो इंसान को ना चश्मा पहनते थे वो नंबर का, जी तो मेरे को बोला सलीम मैं घड़ी हम तुमको दे रहा है, इसका हमको डेट सही करके दो। जी। मैं देखा इतना भाई, एक डेढ़ को दिख रहा है यार, हाँ, मतलब अच्छा रोलेक्स चश्मा नहीं पहनते थे वो? पहनते थे, हाँ। मतलब उसको मालूम है डेट गलत है, अच्छा। डेट गलत है रोलेक्स का, तो मेरे को दिया, फिर मैं सही मतलब पकड़े ना उन्होंने, मतलब इतनी उम्र में भी उनका माशाल्लाह अच्छा दिख रहा कर रहा है। फिर हाँ उनको लास्ट में एक ऑपरेशन हुआ था रेटिना का, जी। पर्दे का, हाँ। पर्दा उनका पैर हो गया था। जी तो बहुत बड़ा डॉक्टर है यहाँ पर, इधर ये कैनेडी ब्रिज पर, नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को उसका, सचिन का मालूम है। उसने उनका ऑपरेशन किया था आँख का, पापा का। बट ज्यादा पढ़ लिखे नहीं थे ना वो, उन्होंने पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई उर्दू पढ़े थे, उर्दू, उर्दू पढ़े थे? उर्दू पेपर घर में आता था। जी, हाँ, पढ़ते थे वो? और उर्दू पढ़ते थे, और फारसी बोलते थे, फारसी बोलते? पश्तो, हाँ। उर्दू और जी फारसी। जी। तो शादी उन्होंने वहीं की थी, अफगानिस्तान नहीं, या यहाँ की? इधर की, यहाँ की? यहाँ की, यहाँ की पठान औरत से शादी हाँ की? यहाँ की थी। आपने पठानों में शादी की, बाहर? मेरा भी पठान है, आपने पठानों में मेरे की? पठान है। तो आप लोग अपने कबीले में ही करते हैं कि कहीं बाहर जाकर? हम लोग अब ज्यादा हमारे इसमें करते हैं, ट्राइबल्स, में करते मतलब हैं, हाँ अपने लोगों में, खानदान में हाँ करते हाँ। हैं? हमारी बीवी भी, मेरी बीवी भी पेशावर की है। पेशावर की? हाँ पेशावर की है, कभी मेरा, पेशावर गए आप? हाँ गया हूँ ना मैं, तो 3 बार भर गया हूँ। अच्छा, तो वहाँ पठानों से मिले आप? बहुत, अरे वहाँ तो जाओ तो 1 महीने तक आपको छोड़ेंगे नहीं, खाना खिलाए, दावत ही दावत 1 महीने तक, अच्छा। ऐसा दावत है वहाँ पर। तो मैं जानना चाह रहा था कि करीम लाला का बहुत से फिल्म वालों से उठना बैठना था उनका, किससे? फिल्म के लोगों से। हाँ पेशा, फिल्म की बहुत हस्तियां, दिलीप कुमार, अमजद खान, जी मैंने सब लोगों उनकी फोटोज देखे हैं। है। तो आपने बचपन में याद है कोई फिल्म स्टार्स लोगों के साथ में उनका उठना बैठना, कौन लोग आते थे या वो किसी पार्टी में जाते थे? मैंने तो एक बार देखा था, ये देखा था मैंने, क्या ये घर पे ही, मैंने काफी को देखा आते हुए, कादर जी खान को देखा, जी जब बाबा की डेथ हो गई थी ना, जी तो कादर खान एयरपोर्ट से डायरेक्ट इधर आया था, और वो तो बेटे को लेकर आया था इधर, जी जी हाथ उठा रहे थे दुआ पाती के लिए, जी यहीं बैठ के हम लोग करे थे। जी फिर सलमान खान का जो फादर सलीम खान, जी वो ये घर पे आ चुके, जी वो आए, जी अजीत, जावेद जाफरी, नावेद जाफरी, जी जगदीप, जी अमजद खान, जी। दिलीप कुमार तो माशाल्लाह 2-3 बार आया घर पे। अच्छा और ये चेयर बाबा ने दिलीप कुमार को दिए बैठने के लिए, अच्छा सुबह इसमें बैठो, बोले अच्छा। अच्छा नहीं बैठेगा, हाँ। आजाब इसमें तुम ही बैठेंगे, अच्छा, तो उस पर नहीं बैठा हुई सुबह, नहीं बैठे? इज्जत किया उसने, हाँ नहीं बैठा, अच्छा, बोले आपकी चेयर है ये। तो ऐसी क्या खुशूसी इस चेयर की? इसमें एक पठान बैठने गया था, जी। पाकिस्तान से आया था, उसको हाँ। मालूम लगा चेयर रॉकिंग चेयर है, अच्छा वो जैसा बैठा ना वो पीछे गिर गया, अच्छा। गुलाटी खा के इधर ही हुआ शो। जी।
पठान हाँ, पाकिस्तान का फेंक दिया उसको एयर में। मतलब दोनों नेगेटिव चीजें थी, पर ठीक है। तो ये खुशी था कि आपको लगे जिनने फेंक दिया खुद गिर गया, गिर गया वो सब, बैठा वो पीछे हो गया पूरा। तो कोई बैठता नहीं इस चेयर के नहीं, बाद। कोई बैठता नहीं है। कभी आपने सोचा है बैठ के आप भी इसमें फैसले करें, आगे नहीं बैठे अपन यहाँ, मैटर बताएं, नहीं नहीं बाबा की रूह आ जाएगी उसके अंदर तो। नहीं, जो चीज इसकी उस पर वो सूट करती है। हाँ, तो आपको कभी याद है उनका और वर्दा का झगड़ा कभी हुआ है साथ में? नहीं, बाबा का वर्दा से कोई झगड़ा नहीं, हाजी मसा से कोई झगड़ा नहीं, दाऊद इब्राहिम से भी कोई झगड़ा नहीं। जी ये सब झगड़ा जो हुआ ना, ये बस अब ये समद भाई की वजह से हुआ, जी। ये जब उस पे हुआ। बाकी बाबा के तो लोग बहुत इज्जत करते थे। तो मतलब मैं जानना चाहता कि अगर वो वाकई एक अपने कौम में, अपने कबीले में इतना एहतराम और इतना मकाम रखते थे, तो उन्होंने कुछ इस्लाह की खातिर या कौम में कुछ सुधार लाने के लिए ये किया, उसका भी मेरे पास सब रिकॉर्ड है, क्या पूरी क्यों फाइल है उसका। तो क्या क्यों है? ये सब मिलके करते थे लोग, सब फंडिंग वंडिंग की जो भी जरूरतमंद के लिए काफी जी। बहुत करते थे। जी समाज सब करे लोग, ऐसा नहीं खाली ये करे, ये भी करे। क्योंकि हमने आज तक अभी कभी का पख्तून जरगे हिंद था, जी जो लोगरी पे अभी भी ऑफिस है, जी वो काहे के लिए? ये इसीलिए तो है, गरीबों में कोई गरीब है, मदद कर रहे हैं गरीब तो पठान के लिए है। पठान के लिए भी, और ये लोग दूसरे भी करते थे, ये अभी पठान के लिए कर रहे हैं, जी और इन्होंने सबके लिए किए। जी ये बाबा हाजी मस्तान, ये लोग सबके लिए करते थे। दिलीप कुमार का वाकया है, वो आता था ऐसा कुछ फंड का, कुछ भी चैरिटी के लिए जी। सामने आगे बढ़ के आते थे लोग, कभी मना नहीं करते थे। बट वो सारे पैसे वो स्मगलिंग से जमा किए हुए जो वो आपको सब बोलते स्मगलिंग, नाजायज वाला, अरे बिजनेस भी तो था ना। अच्छा वही जो होटल वाला हाँ करा। हाँ, बिजनेस भी था, और चलो किसी से भी जमा करे, जी। दे रहे हैं ना, मगर किसी को भलाई किसका हो रहा है ना। नहीं मतलब नेकी खैरात ज़कात तो मतलब जो अच्छी हलाल की कमाई से होना चाहिए। ज़कात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी। किसकी बात कर रहा हूँ, जो गरीबमंद जरूरतमंद है, जी उसको कुछ जरूरत है, तो वो तो थोड़ी पूछेगा काय का पैसा है, वो तो लेगा ना, वो जी। उसको देगा तो लेगा ना वो पैसा। तो आपके मैं जानना चाह रहा था जब आप उनके आखिरी दिन चल रहे थे करीमवाला के, हाँ। तब आपको ऐसी कोई उनकी बात याद है जो मतलब आपके जहन में आज तक नक्श रह गई हो, जो आप भूल ना पाए उस आखिरी नसीहतों को या आखिरी बातों को जो उनके आखिरी ज़बान में? बस वो ये था कि बस हमारा नाम सलीम खराब नहीं करना, जी हमने वो इज्जत बनाए इधर, जी और कभी हमारे नाम पे कोई बात नहीं आवे, जी अपना सब, और कभी ये सब लाइन में नहीं जाने का, ये जी अपना ये सब अच्छा लाइन नहीं है। जी। बस हमको अच्छा नेकी चीज सीखा, अच्छी चीज बताया हमारे को। अपने लाइन मतलब वही मारपीट की लाइन में, हाँ, एक्सटॉर्शन उसमें नहीं उसमें मत जाना, कभी नहीं आता, खाली होटल लाइन करना। बिजनेस करना बाकी। कभी आपने कभी ट्राई नहीं किया आपने नहीं, मैं कभी नहीं किया, मारपीट नहीं। या हम लोग फिर- टाइम, देखो हमारा जमाना आने तक है ना, वो टाइम खत्म हो गया था, जी यहाँ सब चले गए थे बाहर, दुबई उबई निकल गए, वो टाइम ही खत्म हो गया। हम लोग का जनरेशन वो टाइम में गए ही नहीं, हम जी। अभी उनकी थर्ड पीढ़ी है। जी पहला तो बाबा लोग थे, सेकंड समझ भाई का बोले, अब मैं जी। थर्ड बोले गया, जी अभी मेरे हैं वो लोग फोर्थ हो गए, जी फोर्थ जी हो गए, जी जेन जी जो बोलते हैं आजकल। जी जी। तो हमारे टाइम में सब खत्म हो गया था। तो मतलब खाली आपके अपने ज़माने में जो है करीम लाला का हाँ, एक छत्र छाया, एक अम्ब्रेला है, बट उसके बाद बस आप वो 90s में उनका जो दबदबा बन गया ना, तो 90s में वो बस वो बैठ गए। जी भाई वो इज्जत उनकी, सब जितने भी डॉन है ना, जी हुसैन भाई जितने भी आप नाम लो ना, वो सब उनके एम तक इज्जत करते थे। जी दाऊद भाई बोल दो, जी छोटा राजन बोल दो, और अनीस भाई, सब लोग उनको, बाबा को इज्जत ही करते थे, बाबा को। ये छोटा राजन और अनीस के कैसे पता लोग, मतलब उनका कुछ इंटरेक्शन याद है आपको कोई? नहीं, वो तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है, जब बाबा का जब डेथ हुई थी ना, जो जी कहते ना, तो फोन आया था, जी तो मैं घर के लोगों ने बात किए थे, जी पूछे ना कैसा हुआ, क्या हुआ, बोले जी भी रहेगा हमारे लिए, तो बोला हमारा फादर फिगर है हमारे लिए वो। जी दाऊद इब्राहिम बाबा को बहुत मानता था, जी। बहुत मानता था। ये तो मेरे को बाबा ने खुद बोला अपने वही जी। से, क्या कहा था? ये दाऊद इब्राहिम अच्छा आदमी है, हमारे को इज्जत करता है वो। अच्छा। हाँ, अच्छा आदमी बोले वो। और छोटा राजन आप बता रहे कि क्या उसने फोन किया था, क्या कहते हैं? नहीं, उसका नाम नहीं मालूम मेरे को, आपको नहीं? फोन आया था, बाहर से फोन आया था, और जी हॉट बोलते ना वो, अपना हॉट नंबर क्या बोलते हैं, कौन सा वो फोन जी उसमें। जी। तो बाकी अरुण गवली जो यहाँ पे आपके करीब में उसका दगड़ी चाल है, कभी उसका और बाबा का इंटरेक्शन हुआ? नहीं, मेरे टाइम में तो नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ? मेरे सामने कभी अरुण गवली यहाँ पे आया नहीं, नहीं आया, इस जगह पे, इस इलाके में? कभी कोई हिंदू डॉन आया आपके यहाँ? नहीं कोई नहीं आया। ये डॉन है, दूसरा डॉन कहाँ से पैदा होएगा? नहीं मेरा मतलब, तो नया डॉन पुराना डॉन फिर कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, वो मतलब वो हिंदू डॉन आपसे आपके करीब आने से मुलाकात के लिए, नाम, दोस्ती के लिए, दावत के लिए या नहीं ऐसा मुलाकात के लिए? ऐसे तो आते होंगे मतलब फिल्म वाले आते थे हाँ, तो ऐसे हिंदू डॉन के भी आते थे? आते नेता लोग आते थे, मिनिस्टर लोग, मिनिस्टर? हाँ आते थे। वो एक आते थे अपना, वो टोपी आती है ना, जो ऐसी टोपी पहनते, जो नेता लोग की टोपी, जी जी। ऐसा पहन के 2-3 में देखा आते थे। और फिर अपने जो एमएलए तो नाम अब याद है आपको? नाम नहीं आते मेरे को, उनके जमाने में एक थे वो बशीर पटेल, हाँ डोंगरी के जी एमएलए, वो आते थे। जी। बशीर पटेल से अच्छी दोस्ती थी उनकी। दिल्ली से कोई आया था क्या? दिल्ली से तो कोई नहीं आया। आपके बाबा को उन्होंने इमरजेंसी अरेस्ट क्यों नहीं किया था? मतलब मैंने सुना कि सारे जनरल में देखो सब हाजी मस्तान, दाऊद, हाँ सब हुए, सबको गिरफ्तार किया था, सब हुए, लेकिन बाबा यहाँ घर में था। उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया?
तो नहीं था ना, उनका रिकॉर्ड ऐसा नहीं था ना जो करेंगे। मारपीट एक्सटॉर्शन सब में तो थे वो। तो क्यों नहीं गिरफ्तार किए? मैं वही पूछ रहा हूँ, डर के नहीं किया क्या? आपको पता हो कि ये तो क्यों नहीं नहीं किया सरकार को? अरे मालूम है क्या कैसा आदमी था ये मारपीट वाला आदमी नहीं था, ये दूसरा भी किस्म का आदमी था, तो नहीं किया ना। तो बिल्कुल एक दिन के लिए इनको बुलाया नहीं? नहीं नहीं नहीं, कभी आपको याद है उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया हो कि तुमको बुलाया है स्टेटमेंट के लिए, कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ हुआ उनके साथ में? क्योंकि मुझे तो कुछ FIR कुछ एनसीज पता है उनके खिलाफ में। एक हुआ उनका हुआ था केस लास्ट लास्ट में जरा जी रिसेंट दिन हुआ था, जी वो बिल्कुल गलती से हो गया था। वो कुछ मैटर था, कुछ लेडीज का कुछ था, उसमें बाबा को बुलाए थे कि आप आ जाओ। जी तो बाबा चले गए, वो सीधा आदमी उठ के चले गए सफारी पहनकर, जी अपने 2-3 बॉडीगार्ड पे उनके जी वहाँ गए, बैठे, उनसे बात करे, और इतने में देखा तो पुलिस की पूरी टीम आ गई ना अंदर, नाम जी थे पुलिस जी और ले लिए, पकड़ लिए, अरेस्ट कर लिए। हाँ और बोले तुम एक्सटॉर्शन के लिए इधर आए? बोले हमको तो बुलाया उसने इधर घर में, हाँ बुलाया वो कुछ घर के बात करने के बुलाया है। हाँ तो बोला उसने ऐसा कुछ गेम करी जिसने। अच्छा हाँ तो वो बेचारा 1980s का, उस समय उनकी उम्र 80 की होगी। जी वो एक गांधी पुलिस ने अरेस्ट करी थी, अरेस्ट कीजिए उनको। अरेस्ट की थी। तो घर लॉकअप पे में थे वो? घर पे लेकर आए थे इधर, घर पे ले गए? इधर लाए के बैठाए थे, पर घर भर में घूम रहे थे। जी मैं छोटा था, मैं देख रहा था, जी और नीचे उनकी वैन खड़ी थी पुलिस की गली में। जी तो ये पुलिस लॉकअप ले गए थे, अरेस्ट किया उनको? हाँ गांधी में लेके गए थे। कितने दिन के लिए अंदर थे वो? एक ही रात थे बस, एक रात। अगले दिन हाँ आ गए। नेक्स्ट दिन को बेल मिल अगले गया दिन था। आ गई थी मेरे तो पास। जैसे दूसरी केस में हसीना प्रकार वो दोनों साथ में थे ना? हसीना प्रकार और उनका दोनों का केस एक ही साथ हुआ था। हसीना पारकर? हाँ हसीना प्रकार। नहीं वो नहीं था, नहीं वो केस नहीं था जो ऐसा कहा था कि उनको हसीना ने वो खोली खाली करने के लिए कहा था, वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, नहीं और शायद उनके कहने पे मतलब अखबार में जो। ये अलग है, अलग है, वो अखबार में मत जाओ। ये अच्छा, दूसरा मामला है, ये दूसरा मामला है। दूसरा मामला। वो मामला क्या था? वो नहीं मालूम मेरे को, ये मेरे को मालूम है। अच्छा ये मेरे टाइम की बात है। एक बार ये हुआ था केस, उसमें उनको बहुत टेंशन हो गया था जी कि हमारे ये उम्र में इज्जत पे बात आ रही है ना। जी। तो वो बहुत परेशान हो गए थे उसको, और टाइम सोचना सोचना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है निकल गए वो केस से भी। तो लॉकअप में उनकी रात कैसे गुजरी थी बोली? लॉकर में बिठाई नहीं उनको, अच्छा उनको तो सफारी पहन कर उनको तो कुर्सी पे बिठाए थे। अच्छा उनसे साथ वाले जो थे ना, जो जी उनको लॉकर पे रखे थे, जी। इनको बिठाए थे बाहर। उनके साथ कितने लोग थे? 3 जन थे, 3 वो जो तीनों बॉडीगार्ड जो थे? जन थे हाँ। बॉडीगार्ड को अंदर कर दिए और उनको बाहर कुर्सी पे हाँ, बिठाया? इनको बाहर बिठाए थे। तो रात में बिठाया और सुबह उनको जूता निकाल दिए थे, जूता निकाल दिए? निकाले थे। ठीक है। हाँ तो मतलब उनकी जिंदगी की वो पहली और आखिरी इन एक हाँ वो था बस, वो थे उन्होंने लास्ट में जो गए थे ना, जी। जो मेरे को याद है वो ही था वो। आप गए थे उनको लॉकअप मिलने के लिए? नहीं मैंने गया था। नहीं गए थे? कौन गया था? वो घर के जाते थे बड़े, मेरे डैडी जी और मेरे अंकल्स लोग जाते थे मिलने के जी। लिए। आपके डैडी से और उनका कभी झगड़ा हुआ? नहीं कभी नहीं, ससुर दामाद झगड़ा करते हैं आमतौर से? कभी नहीं करे। तो मैंने कहा जितनी बार उनसे झगड़ा कौन करेगा सिंह भाई? मतलब वहाँ से चलिए कौन करेगा? झगड़ा ना इत्तेफाकी समझिए, नहीं इख्तलाफ कभी नहीं, करना। कभी नहीं। ससुर दामाद करते हैं, सब जगह करते हैं, मतलब आमतौर से दामाद को ससुर पसंद नहीं मेरे होता है। डैडी थे ना, उनके दामाद बहुत कम आते थे उनके पास। जी उनका खुद का बिजनेस था, वो कभी कुछ ऐसा कुछ ऑफिशियली कुछ फंक्शन है या फिर प्रोग्राम्स में आ गए, शादी में मिले, जी। बाकी कोई ऐसा ऐसा आके बैठना मिलना ऐसा नहीं था इतना। वो अपना अलग, ये अपना अलग। एक म्यूचुअल डिसलाइक होता है ना फादर इन लॉ सन इन लॉ के बीच में, हमने ऐसा कुछ नहीं था उन दोनों के बीच में नहीं था। पहले। इनके 2 दामाद थे ना, एक दूसरे भी जो अहमदाबाद में रहते, जी उनका नाम था अयूब खान। जी। वो उनका उधर ही है सब कुछ जो भी है, वो यहाँ नहीं आते? वो यहाँ नहीं आता, वो कभी कभार आते थे बस। आपके वालिद का नाम क्या है? जफर खान। वो भी लोग बाएं आते हैं? नहीं उनका तो डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। तो अब जो करीम लाला की सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, अभी सारी हम तो सब मैं देखता हूँ। सब आप ही देखते हाँ हैं। हमें तो अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको एतराज नहीं होगा उनकी कितनी मिल्कियत प्रॉपर्टी अभी है और कितनी देख रहे हैं हम? अभी तो उनके माशाल्लाह है ना, 2 होटलें जी हैं और अल्लाह के नीचे अपने ऑफिसेज है जी और फ्लैट्स भी और है, जी। ये सब बराबर है। तो मतलब 100 करोड़ के आदमी होंगे वो भी? 100 करोड़ तो खैर नहीं हो सकता है, जी। है मगर बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है चल रहा है, सब आपके हाथ में ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कर हाँ, नहीं पड़ी। कुछ करने की। आपके बच्चे बच्चे हैं? हाँ मेरे बच्चे हैं, क्या करते हैं वो लोग भी भाई बनने के चक्कर में? लड़की की शादी हो गई अच्छा और 2 लड़के हैं, एक लड़का, दोनों लड़के, एक लड़का तो होटल में बैठता है और एक जी। लड़का अपना पढ़ रहा है। जी जी। तो कभी इन बच्चों ने बोले तू जानता नहीं मैं कौन हूं, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं नहीं कोई नहीं, मैं देख मैं जब नहीं बोला लोग कहाँ से बोलेंगे। अब आप मुझे सिर्फ आज की जो नई जनरेशन है उसके बारे में सोचता कि नहीं लोग, ये जो जनरेशन ना, जी लोग को इतना ज्यादा नहीं मालूम है। जी। अभी जो अब जनरेशन तो किताबों में पढ़ के, फिल्मों हाँ, में वो देख भी करके, यूट्यूब ये पे ये जो अभी जो है ना जेंजी, ये जी। सब इन लोगों को भूल गई पीछे वालों को, जी तो अभी सब नए मालूम है जी जो अभी चल रहे, जो जी। अभी दाऊद का नाम आ रहा है, अरू वाली, ये जो ओरिजिनल जो थे ना पुराने, जो जी। लोग उसका याद नहीं अभी लोग। अब जिस मोहल्ले में, इस गली के अंदर जो है, जब आप कह रहे हैं कि जब वॉक करते हैं, चलते हैं, तो उनको जो लोगों को एक जो देखते हैं एहतराम, जो लोग जो उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, मिलते हैं तो ये रिस्पेक्ट और ये एहतराम कहाँ से आता है? बच्चे सोचते होंगे ना आजकल जो पढ़ी लिखी कौम है, हाँ। वो सोचती है कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से है एहतराम का। तो मेरे दादा या मेरे नाना जो है, वो परनाना जो एक बहुत बड़े खतरनाक डॉन से थे, उनके खौफ से लोग नहीं वो लोग क्या मतलब, वो उन लोग उससे नहीं खौफते, उन लोग के पास जो ना उनकी इज्जत है, जी वो डर के मारे नहीं करते थे जी इज्जत। एक हमारे पास एक पहला बॉडीगार्ड था, जी उसने क्या किया था मालूम है,
सबसे वसूली शुरू किया था दुकान वालों से, हफ्ता अच्छा। वसूल। अब मालूम नहीं, नाना को मेरा मालूम नहीं, जी दुकान वालों की हिम्मत नहीं बोलने की। जी। तो मालूम पड़ा जिस दिन ना, तो उसको तो जमीन में बिठा के मारे, मारे? है उसको नीचे बिठाए, अच्छा, उसको मारे, उसको उसी वक्त निकाले, बोले जाओ दोबारा यहाँ शक्ल दिखाने वाला बहुत मारूंगा, निकाल ही दिया उसको? निकाल डाले। कितने साल पुराना फिर डॉन? वापस से वो आया बहुत साल के बाद जी काम के लिए, उसको जी भगाया, एक बार निकाले तो आउट, तो आउट। जी। तो उनके ऐसे दूसरे बॉडीगार्ड्स भी कुछ ऐसे एक्सट्रैक्शन करते थे क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करे, लेकिन कुछ लफड़े हुए थे, जी। आपस में कुछ मारा पीट हो गई थी एक दूसरे से, तो निकाल दिए अच्छा। लफड़े तो को। जो भी डॉन उनका बॉडीगार्ड अगर लफड़े करता था जी, उसको निकाल दिया। निकाल देते थे। तो अभी तक आपके इसको अपने उसका उसूल क्या था मालूम है? देखो, मार खा के नहीं आने का, तुम जी मार के आओ, हमारे पास आओ, हाँ तुम मार के आओ, जी मार खा के नहीं आना। जी। मार पे आएगा तो हमको फिर तुमका संभालेगा। तो मार खा के आते थे या मार के आते थे? एक एक का हुआ था ना शॉट, क्या हुआ? बॉडीगार्ड का कुछ हुआ था, मच उसको मारा था, एक कारसी ने पकड़ के, पारसी ने? कारसी ने मारा था, पारसी ने आप पठान डॉन को बॉडीगार्ड को मार दिया? मारने को मारा था, कुछ मचमच हो गई थी। जी। पारसी तो लोग चूंटी नहीं मारता क्या है। गाली दिए, जी तो वो बोलता है यार अगर मैं मारता भी उसको तो मुझे गाली देते बाबा, तुमने जी। क्यों मारा उसको, हाँ हमसे तुमने क्यों नहीं पूछा, हाँ। तो करो तो भी गलत, नहीं करो तो भी गलत, तो वो भी सही था अपनी जगह पर, वो मारता था उसको, मेरे साथ पकड़ते थे। ये बॉम्बे का पहला ऐसा केस होगा जहाँ पे हाँ, वो पठान को पारसी ने मारा है। नहीं, पठान नहीं था वो। हाँ, अरे पठान को मारेगा पारसी, तो वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो बॉडीगार्ड था। तो बॉडीगार्ड तो लंबा चौड़ा तो होगा यहाँ ना? से इधर का था, एक इधर उज्जैन का था, हाँ, उज्जैन से आया था, वो भेजा था। उज्जैन में पठान लोग है ना बहुत तो सारे। ये पठान नहीं था, महाकाली मंदिर के बाजू में बहुत सारे पठान अरे हैं। बहुत है, हाँ लेकिन ये था पठान नहीं था। तो वो हाँ। कुछ बात पे कुछ मचमच हुई, तो वो जी। पारसी था वो, अब वो पिया हुआ था, क्या मालूम क्या था, कुछ हुई ना, उससे दो तीन ऊपर रख दिया उससे, हालांकि इससे मारा तो होगा, कैसे नहीं मारा होगा, पर अभी ज्यादा फिर इसने नहीं किया, अगर करता रहा तो फिर इसकी तो हालत खराब पड़ा नहीं थी बाबा। और फिर क्या तुमने कैसा मारा, जी हमसे तुमने पूछा, जी हम उसको सीधा करता था बुलाकर, उनका ये था, हम्म, हमको तुम बोलता, हम उसको बुलाता था, जी। ऐसा। तो उसको काम पे रखा था, निकाल दिया? निकाल डाले, क्योंकि पारसी यहाँ से मार खा के आया था वो। हाँ निकाल डाले। इज्जत खराब हो गई थी। हाँ तो आपके साथ बाबा के भी मुलाजिम अब भी काम करते हैं आपके साथ में? हाँ, मेरे पास है ना, अपने पुराने लोग हैं, मतलब जो उनके जमाने में उनकी उनके खिदमत जमाने करते थे। के, उनके जमाने के हमारा सचिन है, जी शशिकांत नाना पवार नाम है उनका, जी। बुलाइए उनका, है क्या घर पे? वो है। फिर हमारे पुराने मोहम्मद अली करके, जी। मोहम्मद जी कौन है? वो है अपने मेरे साथ में, मेरे साथ में रहता है वो, जी। उनका तो ऑफिस में सचिन यानी शशिकांत पवार महाराष्ट्र आपके हाँ, महाराष्ट्र है। आपके वाले के साथ काम करता था? हाँ, मेरे नाना के पास था बचपन से वो, जी। सचिन बचपन से हमारे पास है, तो मतलब उन्होंने कभी उसको सब मालूम है, उससे सब टाइम देखे अपना। अब वो पठानों की तहजीब अलग होती है, महाराष्ट्र की तहजीब अलग होती है। तो सीखा था ना, सीख गया था वो, तो उसको पूरी पठानों की तहजीब हमने सिखा दी उसकी। सब आता था, हमारा दस्तरखान, हमारा खाना, हमारे सब सब हमारे रस्म सब अलग होती है। तो एक सब महाराष्ट्र को आपने सब बता दिया। हाँ, सब बता दिया उसको। तो अगर आपके नाना का इंतकाल 1995 में हुआ था, 95 2002। 2002 में हुआ था, तो आज 24 साल तो तब भी हो गए। हाँ, तो सचिन तब भी तो जवान था और अब भी है, अभी भी है, जब भी जवान था, अभी बुढ़ा हो गया है। बुढ़ा हो गया। हाँ, हम लोग मिल सकते हैं अपने 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 कैमरे को दिखा सकते हैं सचिन को? बुढ़ा। सचिन आइए आइए, बैठिए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शशिकांत नाना पवार। ये जो सचिन बता रहे हैं आपका नाम, ये बचपन से ऐसे इन लोग टोकम नाम से बुलाते हैं। कौन से गांव से आप? वो सांगली। तो आपको ये करीम लाला से मुलाकात कैसे हुई आपकी? मैं पहले इधर ही नीचे ही रहता था, इनके घर के नीचे ही रहता था। अच्छा, तो फिर मेरा बचपना इधर ही गया, अच्छा, पैदाश भी इधर ही हुआ। तो आपको करीम लाला ने काम पे रख लिया था? जी क्या करते थे उनके लिए आप? जी, क्या काम करते थे उनके लिए आप? उनकी सेवा करना हो। तो कितने करीब से देखा आपने उनको, कैसे जानते हैं हम? कोई भर्ती नहीं था आप पे वो? गुस्सा कभी कभी होते थे, हाँ। कुछ गलत काम करता था गुस्सा। तो जो पठानी गुस्सा जो होता है एकदम, पठान को जो गुस्सा आता है तो ऐसा एकदम भड़क जाते थे? नहीं वैसा नहीं है। हाँ, अरे एकदम हाँ, गाली गलौज ऐसा कुछ होता था? नहीं तो उनके जाने के बाद में आप छोड़ के गए क्यों नहीं? मतलब उनका 2002 में उनका इंतकाल हो गया, जी। आज 24 साल हो गए हैं, तो आप उनको फिर छोड़ के चले क्यों नहीं गए? बचपन से मैं यही रहा, मुझे यही का आदत है, जी। अपने घर के जैसा मैं समझता तो आपको ऐसा फर्क नहीं लगा? हूँ। मुझे अपने घर के जैसा ही रखा। तो आपको लगा नहीं कि मैं महाराष्ट्रन हूँ और ये पठान लोग हैं? नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं, भेदभाव किया नहीं। जी। आपको ऐसा फील नहीं हुआ? नहीं, ये उनके बाद जो नए बच्चे लोग आए, सलीम और सलीम भाई के जो बच्चे लोग हैं, इन लोगों ने आपको कभी आउटसाइडर नहीं होने दिया? नहीं नहीं, इनका भी मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात हो, मतलब बचपन से इन लोग मेरे साथ ये है। जब वो छोटे, कि नाना बोलते सचिन मामा बोलते हैं? नाना, अच्छा। यानी आपकी वालदा, इनकी बहन, हाँ, ऐसा मतलब इतना ही रिस्पेक्ट से वो करते। एज क्या है आपकी? 59 60 चालू। तो यहाँ पे कौन कौन देखा, किसको, कोई फिल्म वाले आते थे यहाँ पे? कादर खान आए हैं, कादर खान साहब आए, दिलीप साहब तो बहुत टाइम आए हैं, जी। हेलन जी आई थी, अच्छा। वो
जगदीप साहब आते थे, जी जावेद जाफरी। जावेद जाफरी, अच्छा। उनके बच्चे सब आते थे। तो कभी आपने उनके नाम का फायदा उठा के भाईगिरी की क्या आपने नहीं, ऐसे? आपकी फैमिली है खुद की? जी हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। तो आपने सोचा लास्ट आप यहीं रहेंगे, आप कहीं जाएंगे नहीं? जी, जी। तो अब ये आपका घर हो गया है। नहीं, इन्होंने भी मुझे अपने घर के जैसा समझा है, घर में ही रखा है। जी। मैं एक फैमिली मेंबर के जैसा ही। अब बॉम्बे में इतने सारे कम्युनल राइट्स हुए, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम हो गया, आपको कभी ऐसा लगा ही कि नहीं, कुछ नहीं, उस टाइम तो मैं इनके साथ ही रहता था। इन्होंने कभी महसूस होने नहीं दी। बहुत अच्छी बात है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सलीम भाई, कुछ ऐसे वाकयात जो लोगों को पता नहीं है, लोग जानते नहीं है, आप कुछ बता सकते हैं? अभी एक वाक्य मेरे को याद आ रहा है। संडे का दिन था, रमजान का महीना था। जी तो आप नाम सुने होंगे दाऊद शमशेर, जो जी अभी दुबई में किधर है, जी दाऊद नाम है उसका भी। जी। वो सबसे पहला काम जो ज्वाइन किया वो बाबा के पास ही आया था, वो काम करने के लिए। वो जो दाऊद खान छोटा बोले दाऊद, उसको? छोटा दाऊद बोल, छोटा दाऊद, हाँ हाँ। शरीफ खान नाम है उसका, शरीफ, एक्चुअली पठान है वो, अच्छा। पठान छोकरा है। तो वो पहला इधर ही आया था बाबा के पास काम के लिए, पापा के पास काम में था। तो ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था, मैं और वो हम लोग सब बैठ के कैरम खेल रहे थे, हम लोग 4 ग्रुप में कैरम खेल रहे थे। जी और ऐसा कुछ है ना, नीचे घर के नीचे कुछ लोग है, किसी से झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, मतलब गाली गलौज कर रहे थे। और दोपहर का वक्त है, लाना सो रहे थे मेरे। तो ये भी बहुत गर्म खोपड़ी का लड़का था, शरीम खान। ये उतरा नीचे और उसको बोला, आवाज़ क्यों कर रहा है तू? पर बाबा सो रहा है, तू चिल्ला रहा है पर। ये शरीफ खान ने बोला? शरीफ खान ने एक रख के उसको मुंह पे दे दिया चमाड़, हाँ। गाल पे उसके। किसको दिया? वो जो पिया हुआ था ना, वो नाम कुछ का? नाम तो मेरे को उसको मालूम है, नाम मेरे को नहीं बस कोई गुंडा, कोई किस्म का भी था। 4-5 लोग थे, जी। तो उसको मारा। हाँ। मारा और अरे बोला, भाई माफ, सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ करना, मेरे को नहीं, और माँ बाप को सलाम बोलना, सो रहे, मैं जाता हूँ ऐसा बोल के। एम्बेसडर गाड़ी थी, उस पे लोग आए थे। जी यहाँ से मैं यहाँ खड़ा था बस जी, स्टॉप पे, जी। मैं तो और मेरा दोस्त था ईरानी। जी अब वो देख रहे, वो गाड़ी गई वहां से, और वहाँ एक गाड़ी, वहाँ गाड़ी होती खड़ी, शरबत की गाड़ी खड़ी थी, जी वाटरमेलन की। जी। उसकी छुरी नहीं आती वो काटने वाली, हाँ हाँ वही गाड़ी रिवर्स लेके वापस तुरंत आया वो आदमी, और वही जिसको मारा था वो बाहर निकला। हाँ। और ये लोग क्या करे, मार के दोनों 2 जनते, वो लोग ऐसा बैठ गए। वो निकल के छुरी लेके आया उसको मारने के लिए, तो ऐसे हिल के आ रहा था मार के। तो जो अगर वो मतलब शराबी था वो? शराबी था, पिया हुआ था, उसको मारने आया तो इतने में इसने मारा, छोटे दाऊद ने? दाऊद ने गोली तो मारा। मतलब वो चाकू लेके आया? हाँ, चाकू ने उस कलेजा काटते ना, वो बड़ा, वो ऐसा वाला हाँ, छुरी, वो लेकर आया मारने के लिए। हाँ। वो ये नहीं मारता ना तो उसको मार डालता था वो, तो छोटा दाऊद ने तो गोली मार दी? गोली मारा, तीसरी बार मार डाला उसको, सीधे यहीं मार दिया उसने? सीधा पैर में मार देता? सीधा इधर भेजे में गोली मार दी? मार दी। और फिर बाद में वो लोग एयर फायरिंग करे तो सब पब्लिक भागी, और ये हाँ। लोग गाड़ी के रिवर्स भागे। कभी की बात है ये? कौन? ये भी 80s की बात है, ये हामिद को शायद मारने से पहले की बात है। अच्छा। हामिद का जो तो उसके मतलब, बाद तो छोटा दाऊद मशहूर हो गया वहाँ, शरीफ खान। हाँ मशहूर हुआ ना। उसको छोटा दाऊद क्यों बोलते थे वैसे? उसको नाम ही था उसका, छोटा दाऊद ना उसका नाम। आप शरीफ खान बता रहे थे? शरीफ खान भी जानता, और ये भी बोलते थे उसको, या ये तो नहीं मालूम मेरे को, मगर शरीफ खान नाम था उसका। मतलब दाऊद से जोड़ किसी शोहरत बढ़ाएंगे सोचते होंगे? वो उसका नाम भी बहुत हो गया था ना बाद में। क्यों ना हो गया उसका? अरे वो भी ऐसा कांड करता था ना बड़े बड़े। कैसे कर जाते थे? ये देखो ना, शॉट किया तो बाद में बाबा को तो मालूम ही नहीं, हाँ बाबा सोए पड़े थे। हाँ ये लोग मार के निकल गए। जी। ये जब उठे, पुलिस वुलिस आ गए, सब यहाँ हुम धमाल हो गया। हाँ अरे बोले, फिर यहाँ किसी कोई फोन किया, किसी ने फोन किया, करीम लाला के आदमी ने मर्डर किया। हाँ। तो पूरी टीम प्रेम लाला की आदमी ने मर्डर किया? ये बात हुई, देखो देखा ना, ऐसी होता है। ऐसे होता है? या उसने, ये बेचारा सोया पड़ा है दूसरे में, जी और पुलिस में फोन आ गया, भाई करीम लाला के आदमी ने मर्डर किया। जी तो फिर एक यहाँ लगता है डीबी माँ की पुलिस वाले आ गए थे जब, जी। तो उनको तो मालूम ही नहीं क्या स्टोरी है। फिर जैसे भी करके बाद में फिर ये सब करे वरे, फिर मालूम पड़ा क्या, वो जो जिसने मारा ना, जी तो उसका कोई बॉस था, उसको वो लोग ने बुलाए, क्या भाई तूने इसने क्यों मारा? जी। तो इसने क्या बोला, क्या भाई लोग ने मेरे को हीरो बना डाले। अरे यार, तूने तो पहले भी तो ठसाया था ना हाँ। बाबा के आदमी लोग को, हाँ। तो तू फंस ही आ गया, मारा तो मार खा गया। तो वो चक्कर में, वो जज्बात में आ गया वो। जी अब वो पठान छोकरा यार, वो थोड़ी छोड़ेगा उसको। जी। तो वो जब जोश में आ गया, उसने वो मारने गया तो बेचारा बेमौत मारा गया वो। अच्छा। फिर बाद में उसको बुलाया, उसका जो बॉस था, नाम याद नहीं मेरे को, वो आया, सॉरी वॉरी बाबा, माफी मांगा, भाई गलती हुई, मैं आदमी से, माफ कर दो, आगे आपको बढ़ाना नहीं है। तो फिर वो खत्म हुआ फिर मामला। फिर दाऊद भाई को फिर बाबा लगता है हटा दिया, रख दिया, हटा दिया? हाँ हटा दी। पुलिस ने उन पे कुछ कार्रवाई, उनका स्टेटमेंट कुछ नहीं लिया था? उनका उनका कुछ था ही नहीं ना उसमें। नहीं मतलब सो रहे थे तो भाई ये दाऊद कौन है, क्या मतलब एक क्या होता है कि आमतौर से जो लोग मुतालिकीन होते वो हैं तो लिया होगा उनका ना, सवाल स्टेटमेंट लिया जाता है। लिया होगा, तो उसका तो मेरे को मालूम नहीं है। तो फिर वो तो जाते हुए ऑफिस में बैठते हुए, या तो फिर उस टाइम बैठते नहीं थे। तो संजय, मान लीजिए उस वक्त उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट कुछ ना कुछ कामों में तो उनके लोग होते थे और उनका नाम पे आता ही था, नाम आता था, है ना? मतलब डॉन थे वो, और उनका दबदबा उस तरह बरकरार हाँ रहा। आता था नाम। लेकिन जब वो चले गए ना, उनके गुजरने के बाद में ना, मतलब लोग आके बोलते थे, बोले यार कुछ भी थे यार, बाबा थे ना, हम लोगों को ना सेफ्टी था, अच्छा। हम लोगों को ना डर नहीं था। जी ये लोगों का बोलना हमारे इधर कर रहा है, हम लोग को एक
ये था कि हमारे चले कोई है बैठा हुआ, जी कुछ होगा तो बाबा के पास जाएंगे, जी कोई मसला है बाबा के पास जाएंगे फैसला करने के लिए। तो वो लोग चीज़ बहुत अभी मिस कर रहे हो। जी। आपको पता है फिल्मों में करीम लाला की हमेशा बहुत ही पॉजिटिव छवि रही है। हाँ, फिल्म बाबा के ऊपर बनी है ना, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा मतलब उस क्रेज में नहीं आई थी। जी उस समय में इतना था नहीं ना मीडिया सब। जी हथियार देखो आप, हथियार पिक्चर धर्मेंद्र की हाँ ओरिजिनल बाबा के ऊपर है, जी जिससे बनाया ना उसने कैसेट ला के बाबा को दिया। अच्छा जेपी दत्ता। जी अंगार देखो, अंगार हाँ उस समय वो कैसेट चलती थी मालूम है, वो हाँ वाली हाँ वो हाँ। अंगार फिल्म में तो पश्तो भी है। वो कादर खान जो है वो हाँ, वही रोल है। वही रोल है, पूरा वही है। और जेपी दत्ता ने जो बनाई हथियार यार पूरा वो धर्मेंद्र बाबा का रोल किया, और संजय दत्त जो बॉडीगार्ड बना है जी वो है। और अल्लाह लेकिन दूसरा एक मेरे को याद है, ये शायद ये परान का भी लगता है वही रोल होगा, वो जंजीर का। जंजीर का हाँ, वो बाबा का रियल वाकया है वो। जी बाबा का इधर एक पुलिस वाला था, सिंह साहब नाम था, जी एकदम दबंग पुलिस वाला था वो। वो उसके साथ हुई, बाबा की हाथापाई हुई थी, बाबा की उसकी हत्या हो- जेल रोड पे हुई थी। अच्छा हाँ, मारपीट हुई थी। ऐसा पकड़ा है कि यार ये दूसरे को अच्छा हुआ था। तो सिंह ने और अभी ऐसी दोस्तियों के लोग की, जी क्या ऐसी दोस्तियों के ना वो हर ये सब झाड़ दिखता है प्लांट, जी जी ये शुरू करने वाला सिंह साहब है अच्छा उनके जमाने में। जी वो सब झाड़े वहां से बेचता था, लाला का बाबा को माल ही बेचता था, जी उसका आदमी आता था पूरा प्लांटिंग करता था यहाँ पर। जी तो वो दोस्ती ऐसी हो गई था हुसैन भाई का, फिर वो एंड तक उनकी दोस्ती थी वो। जी बाबा ने भी सब छोड़े, दोस्ती कर ली। वो भी फिर कुछ भी हमारे घर में कुछ भी सामान आए, दिवाली आ रही है तो दिवाली में इधर आ रहा है, ईद है अपने यहाँ, रमजान में तो हमारे ऐसा गिफ्ट किया जा रहा है। जी ऐसा हो गया था। तो ये वो जो जंजीर फिल्म में प्राण और अमिताभ बच्चन पे लड़ते हैं वो रियल है, और लड़के दोस्त बन जाते वो हैं रियल है, तो रियल कहानी वो है। शॉर्ट रियल है, वो शॉट रियल है। रियल रियल है। तो आपको पता है अभी एक फिल्म आई थी गंगूबाई, उसमें भी जो हाँ। है वो करीम लाला का रोल है जो अब उसमें आप देखो डायलॉग देखो बाबा का, जी क्या बोला तुम सुने उसमें अजय देवगन, क्या बोलता है क्या पठान को घर बसता हुआ पसंद है, उजाड़ता हुआ नहीं देखता है, जी तो क्यों दे रहा डायलॉग वो ऐसा जी दिया ना डायलॉग वो, तो ये रियलिटी है। नहीं मैंने ही वो कहानी लिखी थी। आप लिखे थे? हाँ अच्छा। हाँ करीम लाला से बात करके लिखी थी मैंने। जी जी। जब मैंने करीम लाला से बात करके पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो कवाटीपुरा के जो गरीब औरतें थी, मतलब मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था, मैंने उनके बारे में भाई जैसा वही आम होता है नेगेटिव सवाल होते हैं, जी जी तो मैंने उनसे कहा कि आपने इतना लोगों के साथ मारपीट किया है, तुम अच्छा बात क्यों नहीं दिखता है, मैं कितना सारा वैश्य लोग को बचाया है, उनको हिफाजत किया है, तो खाली सब गलत गलत बात दिखता है। हाँ। मतलब वो नाराज हो रहे थे हाँ। कि मैं खाली नेगेटिव देखता हूँ। जी जी तो उन्होंने मुझे कैसे कहानी सुनाई थी कि उनके पास कैसे गंगूबाई नाम की औरत आई आई थी थी। और आके नहीं कि अगर आपको चाहे तो आप रात मेरे साथ गुजार सकते हैं, तो वो ऐसी बात क्यों करते हो तुम, बोला नहीं आप में पठान मुझे सजा आ रहा है। हाँ। तो मतलब पूरा वाकया उनकी जबानी उन्होंने सुनाया था, आप जो मैंने सुने थे अपनी हाँ मैंने अपनी किताब में लिखा है उसको। अच्छा था। तो मेरा कहना है कि उनकी फिल्मों की जो छवि है बहुत पॉजिटिव रही है, जी जी लेकिन किताबों ने उनको आमतौर से अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर वगैरह कहा है। अभी ये करते अभी लोग, अभी देखो बना दे अपना चीज भाई, थोड़ा तो मसाला मिलाएंगे ना, करेगी जी ना फिर। जी अब जितने पिक्चर अंडरवर्ल्ड बनती है थोड़ी कोई रियल होती है। जी अभी जो शूट आउट बना जो बनाला, जी जो मानिया सुले को जो हीरो बनाए ले, जी वो मेरे को लगता नहीं उसमें, मैं जहाँ तक मेरे को जो लोग बताए ना, जो उस टाइम जी पे जो अभी भी जो लोग हैं, जी बोले इसमें इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, मतलब जी। नहीं है। वो लोग नहीं मारे थे जो पठान लड़ते हैं ना, हम लोग नहीं मारे थे। एक्चुअली आपको पता है कि पुलिस क्राइम मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बुक लिखी है, एक डॉसियर लिखा है, जी। ग्रोथ ऑफ गैंगस्टर्स इन 80s। एक जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम थे पुलिस, उनको पता था कि मुंबई क्राइम ब्रांच कुछ पता नहीं है, उन्होंने एक बाकायदा एक डॉसियर तैयार किया था। तो वो उस डॉसियर में लिखा है कि साबिर कासकर के मर्डर में मामूर खान, अमीरजादा, आलमजेब, मानिया सुरवे, उसमें लिखा हुआ है। जी अब ये जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, देखिए मैं आपको इसलिए बंदे को जॉइंट कमिश्नर क्राइम ने लिखा है तो उसमें कुछ ना कुछ हकीकत होना चाहिए। जी अब उन्होंने लिखा है तो कुछ तहकीक से मालूमात से लिखा हुआ, हो उससे सकता है। मैंने खुद पढ़ा और देखा है, हाँ। तो इसलिए मैंने अपनी किताब में लिखा था। नहीं जो लोगों ने नहीं पढ़ा है, अब देखिए एक पुलिस वाले को जरूरी नहीं कि वो खाकी वर्दी पहनता है तो उसको सब मालूम होता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने उसका देखा था अकबर नाला का, जी अकबर नाला भी पठान था, जी उसकी भी डेथ हो गई है, जी क्योंकि उसका मैं एक बार इंटरव्यू सुना था, उसने बोला ये इसमें ये लोग ने नहीं, इसने नहीं मारा, ये पठान लोग नहीं मारे। जी नहीं तो मतलब मैं तो आपको आई थिंक आपको पुलिस रेफरेंस बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। तो ये मुझे बताइए ना कि ये मुशीर रियाज से जब किडनैप हुआ था, कौन ही है? जो शक्ति फिल्म के प्रोड्यूसर थे, नहीं अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की बहुत बड़ी पिक्चर आई थी शक्ति करके, अच्छा। तो उसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे मुशीर रियाज करके दो थे, तो उनका किडनैप अमीरजादा आलमजेब ने किया था, तो मतलब पठानों ने उनका किडनैप किया था और यहीं कोई बिल्डिंग है यहाँ पे लेके उनको रखा था उन्होंने। तो उस वक्त उन लोगों ने, दिलीप कुमार ने आपके करीम नाला की हेल्प नहीं सोची उन्होंने, नहीं ये तो मेरे को इंसिडेंट नहीं मालूम है। क्योंकि रिबेरो के पास गए थे वो, अच्छा। रिबेरो और मधुकर जेंडे के पास गए थे, जी जी। और इंस्पेक्टर जेंडे ने उस वक्त जो है इस मामले को हल किया था। तो शायद मैंने सोचा आपको कुछ पता हो ये ये। इसके बारे में नहीं पता है, आपको बहुत पुराना होगा लगता है। हाँ नहीं अच्छा। मेरे को नहीं मालूम। जी सलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जी थैंक यू वेरी मच। हसन भाई। मैं आपने बहुत वक्त दिया और आपने काफ़ी बातें हमको बताई। एनी टाइम।
दोस्तों ये सलीम भाई थे। आपने देख लिया कि ये बावजूद करीम लाला के गोद में पल के बड़े हुए और आज इस उम्र तक पहुंचे, इन्होंने उनके नाम का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। ये उनका एहतराम करते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके नक्श कदम पे नहीं चल रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है, एक खाली छोटी सी बात है कि आदमी कितना भी बड़ा डॉन हो, कितना भी बड़ा अंडरवर्ल्ड का आदमी हो, एक दिन वो तारीख के पन्नों में रह जाता है और अच्छाई सिर्फ इंसान की बाकी रह जाती है। हमें बताइएगा आपको कैसा लगा सलीम भाई की गुफ्तगू, और आपके कमेंट दीजिएगा, और हम इसी तरह से आपको इन कहानी से अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।